दोस्तों, हिमालय की गोद में स्थित भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ का मंदिर हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल दूर दूर से यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहां आते हैं और पहले से ही उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कहते हैं कि जिसको बाबा का बुलावा आता है वे ही यात्रा पर जा पाते हैं। ये यात्रा इतनी भी आसान नहीं है। दोस्तों, इस पवित्र मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। इस गुफा में जो शिवलिंग है वो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है, इसलिए भोले बाबा को बर्फानी बाबा भी कहते हैं। दोस्तों, इस पवित्र हिमलिंग के दर्शन करने दूर दूर से भक्त जन यहाँ पहुँचते हैं। अमरनाथ की यात्रा पूरे साल में करीब 45 दिन की होती है, जो ज्यादातर जुलाई और अगस्त के बीच में होती है। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन तक होने वाले पवित्र हिमलिंग के दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से शिव भक्त अमरनाथ यात्रा पर आते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में अमरनाथ में बादल फटने से कई लोगों की मौत हो गई। यह बहुत दुखद घटना हुई थी, लेकिन इसी बीच अमरनाथ में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर लोग भी हैरान हो गए हैं और फिर से लोगों की कतारें अमरनाथ में लग गई हैं। दोस्तों, जब अमरनाथ के कपाट खोले गए तो वहां ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वहां के पंडित भी हैरान हो गए। दोस्तों, इस साल की अमरनाथ धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जो सावन पूर्णिमा 26 अगस्त रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। इस साल अमरनाथ धाम के दर्शन पूजन के पहले दिन 1 जुलाई को मंदिर के पुजारी जब आरती करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा, वे देखकर हैरान हो गए। दोस्तों, मंदिर के पुजारियों का ऐसा कहना है कि अब से पहले तक इन्होंने कभी ऐसा नजारा अमरनाथ गुफा में नहीं देखा था। पुजारी जी इस दृश्य को किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे थे और वे इसे शिव का चमत्कार बता रहे थे। दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अमरनाथ में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वहां के पंडित भी हैरान हो गए। ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ अमरनाथ में जिसे देखने के बाद लाखों की संख्या में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अमरनाथ जम्मू कश्मीर में हिमालय की गोद में स्थित एक पवित्र गुफा है। ये हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ पर हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ के शिवलिंग का निर्माण होता है। शिवलिंग के दर्शन करने के लिए देश भर से लाखों भक्त यहाँ आते हैं। बर्फ से निर्मित होने के कारण इस शिवलिंग को बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। इस पवित्र स्थल का वर्णन 12वीं सदी में लिखी गई एक पुस्तक राजत रंगणी में भी किया गया है। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक बाबा अमरनाथ धाम है। इस बार अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हो चुकी है। दोस्तों, पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते यह यात्रा नहीं हो रही थी, लेकिन दोस्तों इस बार अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। दोस्तों, भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। बाबा भोले की कृपा से हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर आप भगवान शिव से जुड़ी कुछ ऐसी सीखें जानना चाहते हैं जिससे आप लोग अपने जीवन में सफल हो सके, तो इसके लिए डाउनलोड कीजिए कुकू FM ऐप। यहाँ पर आप शिव भगवान के 11 सीख की ऑडियो बुक को सुन सकते हैं और सफल जीवन के रहस्य को जान सकते हैं। यहाँ पर आप किस्से, कहानी, माइथोलॉजी, बायोग्राफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री जैसी विषयों पर 4000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। अगर आप मेरे प्रोमो कोड THS50 का इस्तेमाल करेंगे तो पहले 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा और 399 वाला एनुअल सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए में मिल जाएगा। दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो डाउनलोड करिए कुकू FM ऐप। दोस्तों, मान्यता है कि पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज बुट्टा मालिक नामक एक गडरिये ने की थी। कहा जाता है कि वह एक दिन भेड़ चराते हुए बहुत दूर तक निकल गया। आगे एक जंगल में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। उन्होंने बुट्टा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दिया, जिसे देखकर वह बहुत हैरान
हैरान हो गया। इस चमत्कार से चरवाहा आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसके बाद वो साधु को खोजने के लिए उसी स्थान पर पहुंचा जहां पहले उसकी मुलाकात साधु से हुई थी। साधु को खोजते खोजते उसको अमरनाथ की गुफा दिखाई दी। कहा जाता है कि उसी समय से यह स्थान एक पवित्र तीर्थ बन गया। दोस्तों, अमरनाथ गुफा की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा लगभग 150 फीट क्षेत्र में फैली हुई है और लगभग 11 मीटर ऊंची है। इस गुफा का महत्व सिर्फ प्राकृतिक शिवलिंग के निर्माण से नहीं, बल्कि यहाँ शिव ने देवी पार्वती को अमर कहानी सुनाई थी। मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। इस गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। माना जाता है कि देवी सती का कंठ यहीं गिरा था। दोस्तों, पुजारी पूजा के लिए हिमलिंग के पास गए तो उन्होंने देखा कि एक कबूतर हिमलिंग पर बैठा था। इस दृश्य को देखकर पुजारी अत्यंत आनंदित हुए, क्योंकि अमरनाथ गुफा में कबूतर के पीछे एक पौराणिक कथा है। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव और देवी पार्वती कबूतर के रूप में विराजते हैं। कबूतर का पवित्र गुफा में दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कबूतर का दर्शन साक्षात शिव जी के दर्शन के समान माना जाता है। दोस्तों, नीलमत पुराण शिव पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से उनके गले में मुंड की माला देखकर पूछा, हे प्रभु, यह मुंड किसके हैं और आप इसे धारण क्यों करते हैं? भगवान शिव ने कहा कि जितनी बार तुम जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो, उतनी बार इस मुंड माला में एक मुंड बढ़ जाता है। यह भी मुंड तुम्हारे ही हैं। देवी पार्वती को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप अमर हैं, तो मैं अमर क्यों नहीं हूँ? भगवान शिव ने तब देवी पार्वती की जिद पर उन्हें अमर होने का रहस्य बताया, जिसे अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। इस अमर कथा को सुनने के लिए भगवान शिव ने गोपनीय स्थान अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया। कोई अन्य लोग इस कथा को नहीं सुन पाए, इसलिए भगवान शिव ने काला अग्नि को प्रकट किया और आदेश दिया कि जो भी जीवधारी इस गुफा में है वह सभी जलकर भस्म हो जाए। दोस्तों, काला अग्नि ने सभी को जला दिया। दोस्तों, देवयोग से उस गुफा में उस समय कबूतर ने 2 अंडे दिए थे जो नष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि अंडा जीवधारी नहीं माना जाता है। जब भगवान शिव कथा कहने लगे तो अंडे से कबूतर के बच्चे निकल गए और कथा सुनने लगे थे। कथा सुनते ही देवी पार्वती को नींद आ गई, लेकिन दोनों कबूतरों ने पूरी कथा सुन ली। दोस्तों, कबूतर के बच्चे अमर कथा के प्रभाव से तुरंत बड़े हो गए और कथा के बीच में आवाज करने लगे। दोस्तों, इससे भगवान शिव समझ रहे थे कि देवी पार्वती कथा सुन रही हैं। जब भगवान शिव को सत्य का ज्ञान हुआ तो भगवान शिव क्रोधित हो गए और कबूतर को मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपके मुख से हमने अमर कथा सुन ली, आप हमें मार डालेंगे तो आपके बनाए नियम भंग हो जाएंगे, क्योंकि कथा सुन लेने के कारण अब हम अमर हो गए हैं। भगवान शिव ने इस बात को समझकर कबूतरों से कहा कि अब तुम अमर और निर्भय होकर इस गुफा में निवास करो। तुम्हारे दर्शन से मनुष्य को शिव के दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दे, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। दोस्तों, भगवान शिव से जुड़ी इस किताब को सुनने के लिए डाउनलोड करें कुकू FM ऐप। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर डाउनलोड करें कुकू FM ऐप। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।